हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान एनसीईआरटी स्तर पर अध्याय 8 गति के महत्वपूर्ण टॉपिक ग्राफी विधि से गति समीकरण को सिद्ध करेंगे और समझेंगे। तो ग्राफी विधि से गति के समीकरण, तो गति का 3 समीकरण होता है। v = u + at, s = ut + हाफ at² और v² = u² + 2as, जहाँ v = अंतिम वेग होता है और u क्या है, प्रारंभिक वेग। यस है चली गई दूरी, यस क्या है, लगा समय, और ये क्या है, एक समान त्वरण। तो इन तीनों समीकरणों में आपको ध्यान देना है दो बातें। वो पहली है वस्तु सरल रेखा में गति करे, और दूसरा क्या है, वस्तु का त्वरण एक समान हो, तभी तीनों सूत्रों का यूज होगा। तो हम पहले बारी बारी से पहले फिर दूसरे और तीसरे समीकरण को सिद्ध करेंगे। तो इसको ग्राफिक विधि से करना है, तो इसका ग्राफ समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष पर जो लेंगे समय लेंगे और वाई अक्ष पर वेग को लेंगे। तो यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है यहाँ पर है u। यहाँ पे उसका u क्या है, इसका प्रारंभिक, यहाँ पे कोई वस्तु है, वो प्रारंभिक वस्तु u यहाँ पे है, और उसके बाद वो यहाँ पर वही वस्तु अंतिम वेग v को प्राप्त करती। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसको जो समय लगता है, या इस गति से इस गति को प्राप्त करने में जो समय लगता है वो t समय लगता है। अर्थात u से v जाने में, v वेग प्राप्त करने में उसको समय लगा t। ठीक, यहाँ से o से यहाँ से u हो गया, यानी ये क्या है, ये प्रारंभिक वेग, v क्या है, अंतिम वेग, समय t लग रहा है, ये ab है। ठीक है, तो यहाँ से ये BC क्या हो जाएगा, v में से u को घटा देंगे तो ये v - u हो जाएगा, u है। तो इस ग्राफ की सहायता से हम प्रथम समीकरण को, द्वितीय समीकरण को और तृतीय समीकरण को सिद्ध करते हैं। प्रथम समीकरण को सिद्ध करते हैं। तो वजह से प्रथम समीकरण होता है v = u + at। तो वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो हम त्वरण बराबर जानते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे क्या होता है, समयांतराल। त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो वेग परिवर्तन क्या है, वेग v से कहाँ जा रहा है, u से v जा रहा है। तो वेग परिवर्तन क्या है, वेग परिवर्तन है bc। वेग परिवर्तन क्या है, bc है। और समय अंतराल कितना लग रहा है, ac। तो यहाँ से इसको हल करते हैं, bc को लिख सकते हैं v - u, और ac क्या है, ये ac समय को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ से यहाँ ये ac क्या है, ये OD के बराबर है, जो कि क्या है, t है। तो यहाँ से a बराबर आ गया v - u/t। t को इधर गुणा करेंगे तो at हो जाएगा v - u को इस तरफ भेज देंगे तो यहाँ से निकल जाएगा v = u + at। इस प्रकार हम प्रथम समीकरण को सिद्ध कर लेते हैं। दूसरा समीकरण में आपको ध्यान देना है, चली गई दूरी बराबर होता है वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। ये अब जानते हैं कि जो दूरी होता है किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है। और जो हमें सिद्ध करना है द्वितीय समीकरण, वो होता है s = ut + हाफ at²। तो यहाँ से चली गई दूरी यस बराबर वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। तो ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, क्या, OABDO का क्षेत्रफल। OABDO का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात होगा, इसको दो भाग हम तोड़ते हैं। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस में ये चतुर्भुज ACDO का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ACDO का क्षेत्रफल।
तो यहाँ से यस बराबर हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, फिर ये लंबाई ये चौड़ाई, तो यहाँ से हो जाएगा V माइनस यू गुणते टी हो जाएगा। और प्लस में आप आयत का क्षेत्रफल जानते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ से ये क्या है, ये लंबाई u है और चौड़ाई कितना है t है, तो u गुणते t। तो इसको हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा v/2 माइनस u/2 गुणे में क्या है t है प्लस ut। तो यहाँ से हो जाएगा vt माइनस ut प्लस ut। यस इक्वल टू यस इक्वल टू 1/2 v माइनस यू गुणते टी प्लस यू गुणते टी। ठीक है, यहाँ पे हमें इतना नहीं करना था। ये देखिए v माइनस यू, तो हम जानते हैं जो कि समीकरण एक से क्या होता है, समीकरण एक से आप लोगों ने देखा होगा AT बराबर आया था v माइनस यू। ठीक है, प्रथम समीकरण में ये मान आया था, तो यहाँ से v माइनस यू की जगह पर लिख सकते हैं AT। यहाँ गुणते टी है तो AT का स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या है UT। अतः यस इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस प्रकार से हम द्वितीय समीकरण को हल कर लेते हैं। तृतीय समीकरण सिद्ध करते हैं। तृतीय समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। तो यहाँ पे हम इसको पहले से ही जानते हैं, चली गई दूरी यस बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, OABDO का क्षेत्रफल। तो ये क्या है, ये समलंब चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है यस इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणे क्या होता है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। चित्र में ठीक है, तो इन सभी के मान लिख देते हैं। तो 1/2 समांतर भुजाएं क्या हो जाएंगी, समांतर भुजाएं हो जाएंगी AO और BD। तो AO प्लस BD और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, T है। तो यहाँ से 1/2 AO का मान U है और BD का मान V है, तो T, जो कि हम जानते हैं AT बराबर होता है V माइनस यू। तो यहाँ से T का मान निकाल लें तो हो जाएगा V माइनस यू बाई ए। T का मान आप यहाँ पर रख दीजिए तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 U प्लस V माइनस यू बाई ए। यहाँ आप मान रखते हैं तो हल करते हैं, यस बराबर हो जाएगा 1/2 ये हो गया। यहाँ से देखिए A ब्रैकेट में प्लस B ब्रैकेट में माइनस B सूत्र लग जाएगा। पहले U है तो U स्क्वायर माइनस सॉरी V है। ठीक है, यहाँ पे देखिए V है, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो V का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सूत्र निकल गया 1/2 A V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है, अब इसका उस पक्ष में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2A यस V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो यहाँ से V स्क्वायर बराबर हो जाएगा U स्क्वायर को इस पक्ष में भेजते हैं तो U स्क्वायर प्लस 2A यस। तो इस प्रकार अब तृतीय समीकरण को सिद्ध कर लेते हैं।
बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यस इक्वल टू होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो मान रखने पर फिर इसके बाद यहाँ पे आपको टी का मान रखना है, ठीक है। यहाँ पर तो आ जाएगा आपका v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो प्रथम में आपको समीकरण को सिद्ध करने के लिए त्वरण का सूत्र प्रयोग करना था। द्वितीय और तृतीय समीकरण में चली गई दूरी बराबर क्षेत्रफल का प्रयोग करना था। तो इस प्रकार हम तीनों समीकरणों को सिद्ध कर लेते हैं।